So we'll just give it one or two. Pastor Salim, Okay. greetings, man of God. Greetings, man Yeah. of great to have you. तस्लीम साहब क्या हाल है? ठीक है जी? पारी साहब कह रहे हैं ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह। Pastor Slim is a good. Great to have you on tonight. Uh, To have you on tonight. mm, Um, where's the woman of God, Sister Bushra? Pastor Malik अपना माइक बंद कर ले जरा, जब बात करते हैं फिर ऑन कर ले। Okay, thank you so much everyone. Welcome to the first day is joined to the Bible study, the School of the Holy Spirit. Welcome to Evangelist Ramosh, Pastor Arif, and Pastor Shazad. Pastor Shazad, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा काइंडली सारे अपना ऑन कर लीजिएगा। And where's the woman of God, my dear Sister Bushra? Just wait, ready to share. All right. Today joined the meeting. Your wife is Jenny, Sister Jenny. She's on in the background. Oh, that's good. In the background. Good. Yes. Pastor Shazad, मेरी आवाज आ रही है? कैमरा ऑन करे काइंडली। She's Pastor Shazad. She's also co-hosting with me today, as well as yourself and among others. So it will be a great time. Sure. Welcome to Pastor Arif Sultan from Faisalabad. Pastor Arif Sultan, wonderful. Yeah. God bless you, sir. God bless you, sir. Thank you for being here with us. Evangelist, say, Kamrosh? Kamrosh. Yes, Kamrosh. Kamrosh, God bless you. Right. So, should we begin the session? I know we've only got we've only got an hour. Okay. Where is this noise coming from? If it's coming from your side, then please just mute yourself for a second. Thank you. Thank you very much. God bless you. आए जी, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे सारी इबादत के लिए, सारे सेशन के लिए। फर्स्ट डेज बाइबल क्लास के लिए हम दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर मालिक इल्मा साहब हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। स्टार्ट द प्रे टू सेशन। प्रे नाउ। खुदावंद आसमानी जलाली खुदा यसुम सिनासी के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बड़े रहम, तेरे फजल के लिए, तेरी पाक अबदी अजली मोहब्बत के लिए जो खुदावंद तू हमसे करता है। और खुदावंद तूने हमें चुना और खुदावंद तूने हमें निजात बख्शी, अपने बेटे यीशु मसीह के खून से धोकर पाक और साफ किया। और खुदावंद पाक खुदा तूने इसलिए हमें दुनिया से अलग किया कि हम तेरी अंजील के खुदावंद शिनवा हों और तेरी अंजील को सुनने और सुनाने के अमल में खुदावंद हमेशा आगे बढ़ते जाएं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे बंदा पास्टर ऐजिक के लिए खुदा, जो इस वक्त ऑनलाइन खुदावंद तेरे खादमों को बाइबल की तालीम देने को है। खुदावंद इस सारे सेशन में खुदावंद तो अपने बंदा का साथ देना, अपने बंदा के साथ होना है, खुदा बंदा की रहनुमाई करना और हम सबको भी खुदावंद सीखने के सारे अमल में हमारे साथ साथ रहना है। खुदावंद ये दुआ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बड़े ईमान से बातें हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। हम एक गीत गाएंगे जी। पास्टर मालिक साहब अगर गाना चाहें या कोई और एक गीत गाएंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे। होली स्पिरिट के बारे में हम कोई गीत गाएंगे। जस्ट वन वर्शिप सॉन्ग इज द होली स्पिरिट। Yeah. Singing the Psalm 84, 84। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करे गला
अल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम के ओते अपने बंदे आनाल पाक लोकां नाल तमाम के ओते अपने बंदे आनाल पाक लोकां नाल तमाम गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलामती दी गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलामती दी पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम के ओते अपने बंदे आनाल पाक लोग तमाम आमीन Amen. Amen. Amen, amen. God bless you, Pastor Malik Almas. Welcome to everyone. सबको आज खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है द स्कूल ऑफ द होली स्पिरिट। ये हमारी क्लास होगी 5 हफ्तों के लिए, 5 वीक टू द क्लास। इस क्लास में जो फर्स्ट डे हमारे साथ शामिल होंगे और लास्ट क्लास में भी उन्हें हमारे साथ शामिल होगा। इट्स मीन के सारी क्लासेस जो हैं आपको हमारे साथ शामिल होना पड़ेगी। और लास्ट क्लास के बाद आप सबको जो है वो ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा होली स्पिरिट क्लास के एंड पे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और जितने लोग आज हमारे साथ शामिल हैं, एवेंजलिस्ट करमोश, पास्टर आमिर मसीह, पास्टर शिजाद, पास्टर आरिफ सुल्तान और पास्टर मुश्ताक साहब, पास्टर मालिक उल्मा साहब, पास्टर सलीम, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सना इमरान को भी। लेस्ट हम अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। और हमारे दरमियान खुदा की खादमा मिसिस पास्टर उस्मान है जो आज इस क्लास में पास्टर आयजी के साथ ट्रांसलेट करेंगे। वेलकम टू मिसिस पास्टर उस्मान एंड स्टार्ट द सरमन ऑफ पास्टर आइजिक। वेलकम। हम सब खुदा के खादम को वेलकम करेंगे और जोरदार तालियों के साथ। वेलकम पास्टर आइजिक, स्टार्ट द sermon and class. God bless you. God bless you. Thank you for being responsive. Thank you for being responsive. I would have loved, if we could all spoke English, but it's not possible, right? Because when we begin to share the word of God, usually when we say it's 1 hour or 1 hour 45 minutes, it just means that I only have 45 minutes to speak. And then Sister Bushra has 45 minutes to speak as well. No problem, brother. So I'm relying on her to translate for us, for those that are not able. But first of all, I want to, carry. Sorry, This- please you check your mic. Please you Right. check your mic. Okay. Yeah. Can you hear me? Little bit. Yes. Little bit. Okay. I'm on full microphone. Let's have a look. Yeah. Is it better?
Okay, okay, okay. Yes, Continue, yes. please. Yes, but Please. Wonderful. So, Sister Bushra, Yes, yes, I can hear. I'm relying on you right now. Yes, you can start. Yeah. So, first of all, for some of the faces that we've already seen before, I want to thank you so much for the recent event that we had and the reception that you showed. सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं कुछ चेहरे ऐसे देख रहा हूँ कि जो मैंने पहले नहीं देखे, तो मैं उनको भी यहाँ पे वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत होली स्पिरिट की महफिल में। So I'm praying for all of you. और मैं आप सबके लिए पहले दुआ करूंगा। And I thank God for the heart that you have for the people of God, first of all. और सबसे पहले जो है ना, हम अपने आप को जो है वो खुदा के हाथ में देंगे, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। And I know I've already mentioned names, familiar with Pastor Malik, Pastor Salim. Let me see some of the other names that I could remember. Pastor Shazad, Pastor Osman. और बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं पहले भी जो है वो पाकिस्तान में मिल आया हूँ, जैसा कि पास्टर मालिक है, पास्टर सलीम है, पास्टर शहजाद है, तो जिनको मैं जानता हूँ। And I know you love God dearly. और मैं आप सबको जो है वो बहुत प्यार करता हूँ, आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। And I believe that the reason that the Holy Spirit was prompting us to put on this school is so that there is a kind of knowledge that He wants to pass to us. और आज जो है वो मैं रूल कुदस के मुताबिक रूल कुदस के बारे में जो है वो तालीम देने जा रहा हूँ, ताकि बहुत से पास्टर्स जो है वो रूल कुदस की तालीम को हासिल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। And in talking to some of you already, और मैं आप सबके साथ जो है वो बात करने को जा रहा हूँ कि आप सब तैयार हैं। I know that your love for God is very deep. क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा जो है आप सबसे बहुत प्यार करता है। I had a wonderful chance to sit with Pastor Malik and amongst others. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये बहुत खूबसूरत मुझे मौका मिला है कि मैं आप सबको सिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि हमारे सीनियर पास्टर मालिक भी हैं और भी बहुत से हैं। And I know he has a deep and a rich fellowship with the Word of God. और मैं जब पाकिस्तान में था तो मैंने इनके साथ बहुत अच्छी जो है वो इनके साथ मेरी रफाकत हुई थी पास्टर मालिक के साथ। And not only him, but I believe that all the other ministers, the same thing. और मेरा ईमान है कि आज हम जो है वो हम सब मिलकर जो है वो होली स्पिरिट के बारे में सीखेंगे। And the people that you have are wonderful, amazing people. God. और पाकिस्तान के लोग मैंने देखा है कि बहुत अच्छे और बड़े खूबसूरत लोग हैं और बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं। And I believe that God even wants to do more with what you're already doing. और मेरा ईमान है, मेरा ये इस बात पे यकीन है कि आपको खुदा और ज्यादा इस्तेमाल भी करेगा और खुदा आपको और ज्यादा प्यार भी करेगा। And that is the reason for the school, so that we are learning together. और मेरा ये इस क्लास को शुरू करने का मकसद यही है कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर जो है वो होली स्पिरिट के बारे में सीखें, यानी रूल के बारे में। We are empowering ourselves. और उस कुव्वत को, पावर को जो है वो हम अपने अंदर भी महसूस करेंगे, रूल कुदस की पावर को। So that we are better positioned as ministers of the gospel to do the work that Jesus is giving to us. और हम हमारे लिए एक अच्छा मकाम इस पर है कि हम जो है वो जब खिदमत करते हैं या जब पास्टरशिप करते हैं या पासबान के तौर पर सामने आते हैं, तो हमारे अंदर रूल कुदस का होना भी जरूरी है।
And so if we see in the book of Ephesians, Ephesians chapter number 4, verse number 11, it tells us that God has given to us some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers. And the reason why he gave this to us is to equip the saints for the work of the ministry and to edify the body of Christ. ठीक है। इफ्सियों की किताब में हम देखते हैं, इफ्सियों के खत में, कि खुदा ने बहुत से लोगों को जो है वो एवेंजलिस्ट के तौर पर भेजा है, बहुत को पासबान के तौर पर, पास्टर बनाकर भेजा गया है, बहुत जो है वो नबियों के तौर पर भेजे गए हैं। और ये हमारी खिदमत है जो हमें खुदा ने तरह तरह की खिदमत सर अंजाम दी है। Right. And so one of the things that in these end times that he wants to equip us is the knowledge of the Holy Spirit. और ये सब देखते हुए कि खुदा ने जो है वो हमें मुख्तलिफ तरह की खिदमत अदा की है, हम पहले नंबर पर ये देखेंगे कि हमारे पास जो खुदा का रूह है, रूह कुदस आया कि हमारी जिंदगियों में मौजूद है या नहीं। Because in many churches, this is one of the biggest things that are missing, the person of the Holy Spirit or the revelation of the person of the Holy Spirit. क्योंकि बहुत से चर्चेज ऐसे मैंने देखे हैं कि वो बहुत ज्यादा वहां पे क्राउड भी होता है, बहुत ज्यादा लोग भी वहां पे मौजूद होते हैं, लेकिन वहां पे जो है वो रूह कुदस की कमी होती है, क्योंकि वहां पे रूह कुदस मौजूद नहीं होता। And meanwhile, he told us that without the Holy Spirit, that we could do nothing. और इसका मतलब यही है कि वहां पे जो है वो रूह कुदस काम नहीं कर रहा। Yeah, there is no, when we look at John chapter 15, it says, I'm the vine, you are the branches. Apart from me, you could do nothing. क्योंकि खुदा के कलाम में यूहन्ना की अंजील उसके 15 बाब में हम मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो रूह कुदस के बारे में सीखते हैं कि रूह कुदस के बगैर हम कुछ भी नहीं है। And so this is why we want to take the opportunity to refresh ourselves, refresh our memories about who the Holy Spirit is, his ministry in our lives, and what is he in our life to do. हम पहले भी तो जो है वो रूह कुदस के बारे में बहुत सीखते हैं, लेकिन अब खुदा ने हमें दोबारा ये रिवीजन करने के लिए और हमारी रूह को ताजा करने के लिए, रूह कुदस की खिदमात को सीखने के लिए हमें ये मौका दिया है कि हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी जिंदगियों में रूह कुदस की वो पावर को कैसे महसूस कर सकते हैं। Why is the Holy Spirit in our lives? और हाँ, रूह कुदस जो है वो हमारी जिंदगियों में क्यों जरूरी है? You know, why should we worry ourselves about learning about the Holy Spirit? और हमें जो है वो रूह कुदस के बारे में सीखना क्यों जरूरी है? It is because without the Holy Spirit, the church will only be a fan club. It will not be the church that is ordained by the Lord Jesus Christ. क्योंकि जब तक रूह कुदस हमारी जिंदगियों में नहीं होता तो खुदा का जो घर है वो भी, अगर हमारी जिंदगियों में रूह कुदस नहीं है तो चर्चेज भी जो है वो उस अनॉइंटिंग से, उस मसा से खाली है, जब तक हमारी जिंदगियों में रूह कुदस काम नहीं करता। And so, even though there are many subjects in the scriptures, there are many subjects in this book, the subject of the Holy Spirit is of utmost importance. बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत से मज़ामीन हैं जिनके बारे में हम सीख सकते हैं, लेकिन हमारे जो रूह कुदस का मज़ामीन है, रूह कुदस का टॉपिक है, वो हमारी जिंदगियों में बहुत ही अहमियत रखता है कि जो हमारे लिए एक मददगार है। So today we are looking at understanding the person of the Holy Spirit as the third person of the Trinity. तो आज हम जो है वो रूह कुदस के बारे में सीखेंगे। हमें मौका मिला है इस जो है होली स्पिरिट स्कूल में कि हम रूह कुदस के बारे में सीखें कि रूह कुदस है क्या।
we want to discover his role in our lives and in the life of a minister, in the life of the church, and in the life of the people of God. और क्योंकि रूल कुदस जो है आज हम सीखेंगे कि हमारी चाहे वो जितने मर्जी बड़े पासबान हैं, कोई भी खिदमत करते हैं, कि उनकी जिंदगियों में रूल कुदस क्यों जरूरी है। Also, this session is to help us develop a personal relationship with the person of the Holy Spirit. और आज इस बारे में भी हम सीखेंगे कि हमारा रूल कुदस के साथ रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है। And then lastly, for this session, we're looking at how we can recognize his place in our lives. और हम लास्ट में इस बारे में सीखेंगे कि हमारी जिंदगियों में रूल कुदस की क्या पहचान है। So if we open our Bibles, first of all, to the book of John, chapter 14. और हम अपने बाइबल्स को ओपन करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी है कि सब खादमीन हैं अपने बाइबल अपने पास रखें, और हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 14 बाब और उसकी 16 से 17 आयत तक हम तलावत करेंगे। पास्टर आजिक, आई रीड वर्सेस। Oh, you've already read? Have you already read the scripture? Yeah. Oh, okay. John 40, chapter 40, Okay. 16 to 17. Yes. Okay. That was quick. You read very fast. Yeah. All right. Wonderful. Right. It says, and I will pray the Father और that he may give you और another comforter. He wants to give you another person. And the reason that he was going to give us another person is so that that person can abide with us forever. मैन हम यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 16 से 17 आयत में पास्टर साहबान ने पढ़ा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमेन। Amen. Right? So if he's saying another, it means that there was one before. और इसमें हम जो है वो देख रहे हैं कि मेरे बाद कोई एक आएगा। And the one before, who was the one before? We know that it was Jesus that was the one before. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो इससे पहले हमारे पास मौजूद थे। And he said that whilst he was going to go away, but he wouldn't just go away. He would leave us a replacement. और यीशु मसीह जो है वो जब इस दुनिया से चले गए, तो वो जब इस दुनिया से चले गए तो वो हमारे लिए कुछ छोड़ कर गए, यानी हमारे लिए दूसरा मददगार, उनकी जगह पे हमारे लिए दूसरा मददगार रहा। Yeah, and this replacement is the Holy Spirit. और यीशु मसीह की जगह हमारे पास कौन मौजूद था? खुदा का रूल कुदस मौजूद था। And so whenever you encounter the Holy Spirit, you encounter Jesus. And when you encounter Jesus, you encounter the Holy Spirit, because it is a version of the same person. क्योंकि जब यीशु मसीह जो है वो हमें इस दुनिया से चलेंगे, तो यीशु मसीह अपनी जगह जो है वो रूल कुदस को छोड़ कर गए, और रूल कुदस जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। And so if there is anything in this world, I cannot overemphasize our relationship with the Holy Spirit to be first place priority. और हमें जो है वो पहले नंबर तो जो है वो
रूल कुदस को जो है वो प्योरिटी देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए दूसरा मददगार छोड़कर गए। You know, he is to be prioritized above even the very food we eat. He is to be prioritized above the work we do. He is to be prioritized above the relationship that we have. He's number one. और हम जो है वो अपनी दुनिया में चाहे जो कुछ भी करें, हमारा जो अगर रिलेशनशिप रिश्ता जो है वो रूल कुदस के साथ मजबूत होगा, तो हम यीशु मसीह के साथ भी उस रिश्ते को कायम करेंगे और अपने खुदा बाप के साथ रिश्ते को भी कायम करेंगे। So what we're talking about today, I'm not really preaching. This is a school. We're teaching and we're looking at the scriptures. And so it's important that if there is any scripture, you write the scripture, and when you, in your own time, you reference the scripture, you look into it and see that the things that we are saying, whether it relates, it's correct or it's not. और मैं जो है यहाँ पे आप सबको कलाम नहीं सुना रहा है, बल्कि मैं आपको एक टीचिंग दे रहा हूँ, एक जो है वो होली स्पिरिट की। और वो ये स्क्रिप्चर आप अपनी कॉपियों पे लिख भी सकते हैं, और अगर कभी कहीं आपको समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हैं। Yeah. So we've seen that the Holy Spirit is the person that Jesus left us whilst he was going away. और जो रूल कुदस है ये एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गए थे और वो अपनी जगह पे रूल कुदस को हमारा दूसरा मददगार के तौर पर छोड़ के गए। So in terms of who he is, that he is eternal in nature. और हमें जो है वो इन चीजों को अपनी एक फितरत के तौर पर, फितराना तौर पर जो है इन चीजों को सीखना है। And that is why he can be here and be at your place at the same time. और हम जो है वो इसको देख नहीं सकते कि ये यहाँ पे ये हमने अपनी नेचर में, अपनी फितरत में इसको महसूस करना है। He can be everywhere at the same time. और हम जो है वो इसको हर जगह पे महसूस कर सकते हैं। That is a character and an attribute that only he has, that no one has. क्योंकि ये एक ऐसा किरदार है कि जो सिर्फ जो है वो अपनी हजूरी को महसूस करवा सकता है। ये इसकी मौजूदगी हम जो है वो शख्सी तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन इसको फील कर सकते हैं। So first thing, we know that he's eternal in nature. If we look at Hebrews chapter 9, verse number 14. ब्रानियों हिब्रू Hebrew chapter 9. चैप्टर 9 Yeah, verse 14. verse 14. Okay. Yes, you start. It says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? इब्रानियों चैप्टर 9 और 14 वर्ष में यूं लिखा है कि तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे। Amen. Amen. Right. So there we see the personality of the Holy Spirit is that he is eternal in nature. और इसमें हम देखते हैं कि इसकी रूल कुदस की पर्सनैलिटी को, शख्सियत को, कि वो किस तरह हमारी जिंदगी में जो है वो काम करता है। The second thing that we also learn is that he was at the beginning in creation. और हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर हम ये भी सीखेंगे कि वो जब तख्लीक बिगिनिंग कुछ तख्लीक हो रहा था तो रूल कुदस यहाँ वहां पे भी था। And we see that in the book of Genesis, chapter number 1,
verse number और हम वर्स नंबर verse number 2. और हम पैदाइश की किताब में भी उसके दूसरी आयत में हम देखते हैं, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। आमेन। Amen. Right. So we see that he's the second one that is mentioned in creation. He says, in the beginning, God created the heavens, and we see that the word God in verse 1 is Elohim. It is plural for God. So in the beginning, God, Elohim, created heaven and earth. ये कि इसमें हम देखते हैं कि रूल कुदस जो है, जब दुनिया तख्लीक हो रही थी, जब बन रही थी, तो रूल कुदस यहाँ पे भी मौजूद था। और जब खुदा ने दुनिया को बनाया तो उस वक्त जो है वो एलोहीम यानी एक शख्सियत वहां पे मौजूद नहीं थी, वहां पे पर्सनैलिटी मौजूद थी। कि जिस तरह आप देखते हैं इसकी 26 आयत में भी, कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर की मानद बनाते हैं। यानी हम वर्ड यूज किया है, आई नहीं यूज किया, हम वर्ड यूज किया है। कि यानी वहां पे मौजूद थे, रूह कुदस भी मौजूद था। आमेन। Amen. And it says, verse 2 says, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. So we see that now we see Elohim being the plurality of God. Then it mentions about the Spirit of God moving upon the face of the earth. And so he has always been from creation. और हम इसमें ही दूसरी आयत में देख रहे हैं कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी पर, जो रूह थी यानी रूल कुदस जो है वो पानी पर जुम्बश करता था। और रूल कुदस वहां पे मौजूद था खुदा के साथ, और जो क्रिएशन यानी मखलूक दुनिया को कायनात को बनाने के लिए खुदा के साथ मौजूद था। Yeah. So it's not he's not someone new that Jesus came to introduce to us. He's someone that has always been in existence. He was an active part of creation before man was created. क्योंकि हम देखते हैं कि रूल कुदस का जो इंट्रोड्यूस है उसका तारफ करवाना हमारे लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि वो अज़ल से ही मौजूद था। और जिस तरह हमने अभी भी पैदाइश की किताब में भी देखा है कि जब यीशु मसीह जो है रूल कुदस के बारे में हमें मुतारफ करवा रहे थे, तो हमारे लिए ये एक नई बात नहीं थी। हमने पैदाइश में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। The next thing we could see is in the book of Luke, chapter number 1, verse 35. और दूसरा हम देखेंगे लूका की अंजील चैप्टर नंबर 5, So Luke chapter number 1, chapter number 1, verse number 35. verse number 35. Okay. Yes. और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस बाब से वो मलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमेन। Amen. You see, the more knowledge of the Holy Spirit you have, the और greater इसमें manifestation of the Holy Spirit in your life. और इसमें हम देखते हैं कि हम रूल कुदस के बारे में बहुत सी मालूमात को हासिल कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी एक काबिल गौर बात है कि जब यीशु मसीह भी दुनिया में आने वाले थे तो रूल कुदस ने उस पर साया डाला। कि यानी ये हमारे लिए बड़ी काबिल गौर और एक बड़ी बात है। The less knowledge of the Holy Spirit you have, the less manifestation of the Holy Spirit in the life of a minister or in the life of a Christian.
और अगर हमारे पास जो है वो रूल कुदस के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बहुत कम मालूमात है, तो इसका मतलब हमारी जो मसीहियत जिंदगी है वो खुदा के रूह से खाली है, और हम जो है वो किसी को भी जो है वो एक रहनुमाई, एक रहबर के तौर पर तालीम नहीं दे सकते। You know, God manifests. He manifests where He's revealed. क्योंकि खुदा जो है वो हम कहाँ पे हमें जाहिर नजर आता है, वो हम कैसे देख सकते हैं जब खुदा का रूह हमारे अंदर होगा। Mm. You know, whenever we, mm, mm, you know, ooh, Hallelujah, praise the Lord. Holy Spirit, work in your life. you know, the more we talk about Him, the more He reveals Himself. क्योंकि हम जो है वो होली स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं अपने आप में Yeah, when we talk about Him in church, we talk about Him at home, we talk about Him. He is an active person. और जब हम उसके बारे में जो है बेशक अपने घर में उसका जिक्र करते हैं, बेशक हम चर्च में उसका जिक्र करते हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है, यानी वो जाहिर होना शुरू हो जाता है जब हम रूल कुदस के बारे में बातें करते हैं। See, he's not a feeling that makes us feel good, or someone who makes us fall when the power of God comes over us, or someone that we feel good talking about. He is a person just like you and me. और ये जो है वो हमारे अंदर जब हम इसको महसूस करते हैं, तो ये जस्ट एक फीलिंग की तरह नहीं रह सकता है कि हम सिर्फ इसे महसूस, ये एक जिस तरह हम और आप शख्सियत है, ये एक पर्सनैलिटी है। होली स्पिरिट एक पर्सनैलिटी है, शख्सियत है। He has emotions, he has feelings. He can be grieved. He can be happy. क्योंकि रूल कुदस जो है वो जज्बात भी रखता है, रूल कुदस जो है वो खुशी भी रखता है, यानी खुशी महसूस भी होती है, और रूल कुदस के अंदर क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी है। Yeah. So the personality of the Holy Spirit we see in Romans chapter number 15, verse number 30. चैप्टर नंबर 15 Romans 15 and 30. वर्स 13। ओके, Verse 30, 30. या बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से ममूर करे, ताकि रूल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। Amen. So you can see that in this scripture, he loves. The Bible says that now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayer. So we have the love of the Spirit. और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो रूल कुदस की हमें खुशी, उसका प्यार, उसका इत्मीनान और तसल्ली जो है और उम्मीद नजर आती है जब रूल में आ जाता है कि हम जो है वो दूसरों के लिए मोहब्बत को भी जाहिर करते हैं, दूसरों के लिए खुशी को भी जाहिर करते हैं, और हमारी जिंदगियों में इत्मीनान आ जाता है जब रूल कुदस हमारी जिंदगियों में होता है। Yeah. So we know the Holy Spirit loves. When we are in the place of prayer and in the place of fellowship or in the place of intimacy, we can feel His love. We can know His love. क्योंकि जब रूल कुदस हमारी जिंदगी में काम करता है, रूल कुदस जिन जगहों पे भी आ जाता है, तो वहां पे हम प्यार को भी, एक दूसरे के साथ हम मोहब्बत से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, क्योंकि रूल कुदस भी एक मोहब्बत की तरह है, मोहब्बत है। And you see, for those of us that have received the Holy Spirit, if you've received the Holy Spirit, I want you to just
signal in the chat if you've received the Holy Spirit, right? Because I want to communicate with those who have received it. I want to say something specific. और मैं आप सबसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप भी रूल कुदस को अपनी जिंदगियों में रिसीव करना चाहते हैं तो हम इसके बारे में मजीद और कुछ सीखेंगे. I want you to give a hand gesture, use the icon and give a hand gesture. If you've received the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues, I want you to use the hand gesture and let me know you have. और जब आप रूल कुदस को अपनी जिंदगियों में रिसीव कर लेंगे तो आप उसकी गवाही भी देंगे. आप उसके जो है वो उसमें काम करना भी शुरू हो जाएंगे और आपकी जिंदगियों से लोगों को भी ये पता चलेगा कि रूल कुदस आपकी जिंदगियों में आपने रिसीव किया है. You know, when you receive the Holy Spirit, I want to talk to someone who has received the Holy Spirit, because they will understand or they will know. Anyone, just by show of hand, you've received the Holy Spirit. आप देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि किसने रूल कुदस को जो है वो रिसीव किया अपनी जिंदगी में, तो बहुत से लोग जो है वो अपना हाथ खड़ा करते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में रूल कुदस को रिसीव किया है. Is there anyone at all? और आप भी जो है वो इस बारे में मुझे बता सकते हैं कि किस किसने अपनी जिंदगियों में जो है वो रूल कुदस का तजुर्बा किया है या रूल कुदस. Wonderful, Pastor You Amir. can shake hand. Wonderful, Pastor Amir. So wonderful, Pastor Malik, Pastor Karis. Wonderful, wonderful. I want to ask one question. और मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. So, Sure. Pastor Amir, and then I'll come to Pastor Malik. So, Pastor Amir, when you received the Holy Spirit, what was your experience? Yes, my dear brother, greetings. Brother. पास्टर आमिर, आपने समझ लिया है तो आप जवाब दें उनको. कह रहे हैं कि Yes, my आपने dear जब brother. होली स्पिरिट को जब आपने अपनी जिंदगी में महसूस किया, जब आपने रिसीव किया, तो आपने क्या फील किया, क्या तजुर्बा आपकी जिंदगी में हुआ? जी मेरी प्यारी सिस्टर्स, आपको सलाम. और मैं ये बताना सलाम. चाहूँगा कि जब आज से 7 साल पहले खुदा ने मुझे पाक रूह दिया, तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे एक ऐसी खिदमत दी कि मैं खादम प्लांट करूँ. और मैं बहुत सी जगह पर खुदा के कलाम को बांटता हूँ. और जब मैं किसी चर्च में इबादत करता हूँ कि वक़्त थोड़ा सा गुजरता है इबादत का, तो होली स्पिरिट ऐसे काम करता है कि बहुत सी जिंदगियां खुदा को कबूल कर रही हैं. और जैसा कि कल मैं एक फौतगी की दुआ पे गया और वहां पर खुदा का कलाम बांटा, तो वहां पर 3 से 4 लोग जो है बैप्टिज्म के लिए तैयार हुए और वापसी पर मैं उनको बैप्टाइज करके आया. तो ये बहुत बड़ी खुदा, और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझ में कसरत से काम कर. Let him what I'm saying. Yes, amen. Thank you so much, my dear sister. Thank you. ओके, थैंक यू ब्रदर. पास्टर आमिर, खुदावंद आपको बरकत दे. आपकी बहुत जबरदस्त टेस्टिमनी थी. yes, brother Isaac, I want to say, Pastor Amir saying that before 7 years ago, I received the Holy Spirit, and Holy Spirit touched me, and I received the blessing that I share the word of God every churches. And thanks God that God give me this blessing that I share the word of God in churches. And when I share the word of God, Holy Spirit come in my life, and many people receive the blessing and receive, and he prayers all the peoples, and people receive healing. And then God used his son, Pastor Amir, and he gave the many people baptized. God bless. Wonderful, wonderful, wonderful. We praise God for your life and what He
He's done and doing through you. So, Amen. Pastor Malik, can we hear from you as well? What was your experience when you first received the Holy Spirit? पास्टर मालिक साहब अपना माइक ओपन कीजिए, अनम्यूट कीजिएगा काइंडली. You can hear me? Yes, Yes, sir. yes, Yeah. sure. Okay, thank you. Thank you. Greeting in the name of Jesus, all of you, Pastor. So when I baptized 1999, so after baptisms, God gives me Holy Spirit, and then I receive the Holy Spirit. I feel strength and powers in my body and my souls, and then I feel difference. Yeah, and then before Holy Spirit, I feel I am empty, but after receive the Holy Spirit, I was very strong, and I preached the Gospels, and many peoples they accept the Jesus Christ by the Holy Spirit. It's not my efforts, but it is the God's Holy Spirit. Yes, and thank God. So thank God. 99 to these times, I have the Holy Spirit, and Holy Spirit use me every time. Yes. Wonderful. Wonderful. Yes. Amen. Thank God. Amen. Amen. Yes. Amen. I know. Praise the Lord. I'm Amen. very thankful to Holy Spirit. Yeah. He not leave me. Yeah. He not leave me. Every time he with us. Every time. Amen. 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 Wonderful. Thank you for that wonderful testimony. I know my dear sister Caris also wanted to share a little bit of a testimony with the Holy Spirit. We want to hear you, Pastor Caris. Mic open, Carrie. Sister Carrie, open your mic. Yeah. Greetings, brother. Greetings. Yes. And my testimony is when I repent, when I realize that I am sinner, and Holy Spirit touched my heart. One pastor teach in our church, that was Sadoki Village Church, and he told about sin, sinners, and judgment. And that time, when we learn about the salvation topic, when we receive the Jesus Christ, when we accept that Jesus Christ is our Savior, that time Holy Spirit touched, and literally, I cried. Just because the Holy Spirit touched us, and He cleared many things, that because the Holy Spirit is not in a one type, like it's not in a one type of it's a different types of blessings. And yes, with this, like some people can pray in different language, some people can pray, some people can hear the word of God. It's the Holy Spirit. So Holy Spirit have a different type. So when I heard that Jesus Christ is our Savior, He came in this world for me, for you, and for all the world. That time we realized the Holy Spirit, and Holy Spirit touched us, and He changed my soul. Amen. Amen. Wonderful. And so, do you pray in the Holy Spirit, or let's say, do you pray in the Spirit? Yes, when we pray, we can. It's because when Jesus Christ, when it's when we pray with anointing, So then we realize about the Holy Spirit. yeah, I mean, do you pray in tongues?
No, not now. No, But no. it's because when Jesus Christ, when the Okay. Holy Spirit will be empowering me, and then I hope one day I'll um I speak the different language. Amen. Amen. Wonderful. So, Pastor Mary, I believe you speak in tongues already. पास्टर आमिर, आप गैर जुबान पर यकीन रखते हैं? अपना माइक ओपन करें. Yes, my dear sister, I believe the tongue language because it is a spiritual. Holy Spirit, as we see in the Bible, it is a Yes, tongue language. So, amen. so From Pastor Amir also said that I believe you that what I because am saying. in Bible scriptures that about tongue, he Okay. believes. okay, but does he speak in tongues? Does he speak in tongues? I know he believes, but does he speak in tongues? Has he received the blessing of speaking in tongues? कह रहे हैं कि जब आपने ब्लेसिंग को रिसीव किया था होली स्पिरिट को, तो आपने गैर जुबान बोली थी, यानी आपको अल्फाज मिले हैं गैर जुबान के? Yes, I got it when I received the Holy Spirit. When God gave me the tongue language. So I'm very thankful to our Lord Jesus Christ for this wonderful blessing. So he speak in tongues every day, right? Yes, कह रहे कि when जो I'm अल्फाज praying, आपको मिले आप I बोला कर. so He's like, so, Pastor Malik, you speak in tongues every day? पास्टर मालिक अपना माइक पास्टर अनम्यूट मालिक, करें. काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें पास्टर मालिक. Yes. माइक. Okay, good. Yes, Pastor Isaac. Yes, sir. Actually, when I was received the Holy Spirit, and Holy Spirit give the many gifts, but this gift is very little gift for me, only for me. I believe he gave me more and more, but this time is very little bit. Okay. Yeah, I speak the tongue very little bit. Very Yeah, no more. Okay. But I believe in future. Wonderful. Wonderful. amen. Wonderful. And I pray that by the time we have finished the school, you would have received more. Amen. कि जब ये हमारा सेशन जो है वो 5 वीक्स का है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा ईमान है कि आप बहुत ज्यादा और ज्यादा रूह में जो है वो गैर जुबान बोलेंगे. आमीन. Amen. Amen. Right. So I know my dear sister Kazala is there, Sana साला there. We haven't left you out. We're coming to you. या So the one Pastor was it Pavez, Pastor Khalid, all the one we get ready. We'll be asking you questions as well, right? Because this is a class. इन नेक्स्ट सेशन या इन विच सेशन? No, in all the session. Could be now, could be later. But I don't want them to feel left out. ओके ओके. Right. So the reason we asked that question is if we go to 1 Corinthians chapter 6, verse number 17. स्पीक. 1 Corinthians 6, One. 17. वन चैप्टर सुनने को दो. So 1 Corinthians फर्स्ट Corinthians Chapters. chapter chapter 6, 6 verse number 17. 17. Okay, I start this part. और जो खुदावन की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है. Right? It says that he that is joined to the Lord is one spirit with him.
यानी जो खुदावन की सोहबत में रहता है, यानी खुदा के साथ रहता है और रूह भी जो है वो उसके साथ रहता है। आमीन। Amen. So when we receive the Holy Spirit, our spirit and the Holy Spirit becomes one. और कि जब खुदा का रूह यानी रूह कुदस हम अपनी जिंदगियों में रिसीव कर लेते हैं, जो हमारा रूह है, जो रूह कुदस है, वो एक हो जाते हैं। And so there are times that you may feel sad or you may feel joyful. You may feel, different expressions or different feelings. It may not be you. It may be the Holy Spirit impressing on you because you are now one with Him. क्योंकि जब खुदा का रूह कुदस हमारी रूह के साथ मिल जाता है, तो हमारे जो भी जज्बात होते हैं, वो चाहे हमारे गम के जज्बात हो, चाहे हमारे खुशी के जज्बात हो, वो हमारे रूह में रहते हुए होते हैं, क्योंकि खुदा का रूह हमारे अंदर काम करता है। So when we know that the Holy Spirit has feelings just like we have, then we can be more sensitive with who He is. क्योंकि जब खुदा का रूह हमारे रूह के साथ मिल जाता है, तो वो भी एक फीलिंग को रखता है, कि यानी वो भी महसूस करता है, जो हम महसूस करते हैं वही वो भी महसूस करता है। Right. So we've seen that the person of the Holy Spirit is, first of all, eternal. Secondly, we've seen that He was in the beginning from creation. Thirdly, we've seen that He is the third person of the Trinity. और हमने रूल कुदस के बारे में 3 बातें सीखी है। पहले नंबर पे ये है कि वो अजल से था। दूसरे नंबर पे दुनिया तख्लीक हो रही थी, रूल कुदस वहां पे भी मौजूद था। और तीसरी बात हमने सीखी है कि ये इसका एक तीसरा हिस्सा है। And we've also seen that he has personalities. We've seen from Romans chapter 15, verse number 30. We've seen also in Romans chapter number 5, verse number 5. In which, Romans sorry, again start network problem. Romans chapter Romans. chapter 5, verse number 5. ओके। और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूल को जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। Amen. So we see that it is the Holy Spirit that brings the love of God into our hearts. Brother Isaac, speak again. Network problem. All right. So we see that it's the Holy Spirit that brings the love of God into our hearts. क्योंकि इस वर्ष में हम देखते हैं कि जब रूल खुदा हमारी जिंदगियों में होता है, तो हमारी जिंदगियों में जो है वो खुदा का प्यार भी मौजूद होता है, हमें यानी मोहब्बत नजर आती है। You see, with you can never express the love of God outside of the Holy Spirit. It is not possible. क्योंकि जब आपके अंदर रूल कुदस नहीं होता, तो आप खुदा की मोहब्बत को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके प्यार को जाहिर नहीं कर सकते। Right? And that is why we have to be consumed by the Spirit. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के रूह से जो है वो बने। So now let's explore John chapter number 14, verse 26. John chapter 14, verse 26. 26। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे
तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। आमीन। Amen. So he says, he uses the word helper. और इसमें हम जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमें। So, Pastor Bushra, how do you say helper in Urdu? Helper. हेल्पर, मददगार। Mothergard. हेल्पर या Helper. मददगार In, या in Urdu is Mothergard. मददगार Mothergard. या Right. So here the helper has seven dimensions to it. 7 revelations. के जो मददगार है वो हमारी जिंदगियों में 7 चीजों को लेकर आता है। Right. So even though the scripture uses the word helper, the help, we know that the Old Testament was written in Hebrew, the New Testament was written in Greek. And so the Greek meaning for helper has 7 meanings. और हम नए अहदनामे में भी देख लें या पुराने अहदनामे में देखें, यूनानी जुबान में जो हेल्पर का मतलब है कि उसमें उसके 7 मतलब जाहिर होते हैं मददगार के। And so the Holy Spirit was sent to us, first of all, to help us. और इसी तरह जो रूल कुदस भी है वो हमारा मददगार है। Now, how does he help us? How does he do it? और हम किस तरह जो है वो मददगार को हासिल कर सकते हैं? Right. Let's look at Romans chapter number 8, verse 26. 26 Romans chapter 20 Romans chapter 8, verse number 26. ओके। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आमीन। Amen. Amen. So it says that likewise the Spirit helps in our weakness. कि Right? हम इसमें हम देखते हैं कि खुदा का रूह जो है वो हमारी कमजोरी में भी हमारी मदद करता है। It says, because we do not know what we should pray for. क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमें दुआ करनी चाहिए, And so it means that even the best of us, we don't even know how to pray. क्योंकि जब हम जो है वो खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम नहीं करता तो हमारा दुआ करने को भी दिल नहीं करता। It's the Holy Spirit is the one that helps us to pray. और जब खुदा का रूह हमारी मदद करता है तो हम दुआ करते हैं, और हमारा दिल भी जो है वो दुआ करने में मशगूल रहता है। आमीन। Amen. And that means that if we are not praying, then we don't know the Holy Spirit. We wouldn't know the Holy Spirit. The depth of our relationship with the Holy Spirit is the depth to which we pray. क्योंकि जब हम दुआ नहीं करते तो खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, और जब हम दुआ में अपने आप को ठहराते हैं तो खुदा का रूह गहरे तौर पर जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। Yeah. So that's why prayer is very important. So prayer is not only for us to ask for our needs and get all our blessings and all the wonderful things. Prayer is first of all fellowship with the Holy Spirit. Amen. इसीलिए दुआ करना जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दुआ जो है वो हमारा खुदा के साथ राब्ता कायम करती है, और जब खुदा के साथ हमारा राब्ता कायम होगा तो यकीनन उसका रूह कुदस भी हमारी जिंदगियों में काम करेगा। इसलिए दुआ करना हमारी जिंदगियों में सबसे पहले बहुत जरूरी है। And so if you want to know the Holy Spirit more,
you have to pray more, spend more time with him in prayer. और जब हम बहुत ज्यादा दुआ करेंगे तो खुदा का रूह भी हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा काम करेगा, Because the Bible says that he came to help us. He says we do not know how we ought to pray, but the Holy Spirit helps our weakness. What kind of weakness? The weakness in prayer. क्योंकि खुदा का कलाम भी बयान करता है कि वो हमारा मददगार, हमारी रहनुमाई करने के लिए आया है। और जिस तरह इस आयत में भी पढ़ते हैं कि खुदा का रूह जो है वो हमारी कमजोरी में हमारा जोर बनता है और वो हमें जो है वो मजबूत बनाता है। We see that the first ministry of the Holy Spirit in our lives is, first of all, to help us. The second place, ministry of the Holy Spirit, क्योंकि जो पहली खिदमत यानी पहली खिदमत को हम देखते हैं होली स्पिरिट का अपनी जिंदगी में कि वो हमारा मददगार है, is to be our comfort or our और comfort. उसके वो हमारे लिए एक मददगार है, कंफर्ट है। Yeah. You see, why do we need a comforter? Why does he have to comfort us? Because when Jesus left this world, it's sort of like he left us in a world that is full of tribulations, temptations, challenges, and all the sorts of things that could go wrong. And so that is why he left us the Holy Spirit. आमेन। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया से जाने को थे तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, ताकि इस दुनिया में रहते हुए आपको बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी मुसीबतें, बहुत से चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए एक मददगार छोड़े जाता हूं। आमेन। Amen. You see, so the reason for the comforter, the comforter is like someone who comes alongside to comfort you, right? Every one of us need comfort. क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने जो है वो रूल कुदस को हमारे लिए मददगार, दूसरा मददगार जो है वो भेजा, ताकि हमारी दुनिया में इस रहते हुए वो हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई करे। You see, when we are going through sufferings, when we're going through temptations, when we're going through tribulations, the things that comes to challenge your faith, it challenges our faith. It is only the Holy Spirit comfort that helps us to stand those things. आमेन। कि जब हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती, बहुत से जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है, एज ए पास्टर बहुत सी ऐसी जो है गंदी बदरूहों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए जो है वो यीशु मसीह रूल कुदस को, पाक रूल कुदस को एक मददगार के तौर पर छोड़ के गए हैं कि जब हमने इन मुश्किलात का सामना करना है तो हमने होली स्पिरिट को अपनी जिंदगियों में रखते हुए फील करेंगे तो हर चीज हमारे लिए आसान हो जाएगी। आमेन। Amen. And so that is why without the relationship, यस ब्रदर, that is why without the relationship with the Holy Spirit, our faith will become very shaky. When we are faced with temptation, it will be easier for us to give up. When we face tribulation, when things come against our faith, we will easily give up because our relationship with the Holy Spirit is not strong. But when our relationship with the Spirit of God is strong, then we can face every challenge head on. No matter what the opposition that we face, we'll be able to stand. आमेन। आमेन। कि जब रूल कुदस जो है अगर हमारी जिंदगियों में नहीं है तो हम बहुत सी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं और इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत सी नाकामियों को फेस कर सकते हैं, लेकिन जब खुदा का रूह हमारे साथ होता है तो हम हर एक चीज में जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मजबूत फील करते हैं कि हमारे साथ कोई खड़ा है। अगर हम रूह से खाली है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम आम इंसान हैं। And the third ministry of the Holy Spirit in our lives or in the life of a believer is that he comes to strengthen. He's a strengthener, just like Pastor Malik mentioned.
he comes to strengthen us. और तीसरी खिदमत जो होली स्पिरिट की हमारी जिंदगी में है कि वो हमें कुव्वत देता है, वो हमें ताकत देता है, कि यानी रूल कुदस हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो हम कुव्वत से भर जाते हैं। So let's look at Ephesians chapter number 3, verse 16. किधर? 3. सॉरी, The book चैप्टर of 5। Ephesians chapter 3, verse 6. यस, वर्स केड़ी? 60. So 3 and verse वर्स, 16. सॉरी, वर्स 16. in which verse? 16. 16. Okay, okay. Sorry, can you repeat a chapter again? Which chapter? The book of Ephesians chapter number 3. Okay, right. Thank you. चैप्टर नंबर 3 वर्स 16। ओके, यस, आई स्टार्ट। कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। आमेन। Amen. So could you see that it is the spirit that strengthens us? और इसमें हम देखते हैं कि खुदा का रूह जो है वो हमें जोर बख्शता है। And so it means that if you don't have the spirit, you don't have God's strength. क्योंकि अगर हम खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में नहीं होगा तो वो हमें कोई जोर नहीं दे सकता, हमारे अंदर कोई ताकत कुव्वत नहीं है। And one of the ways that he strengthens us is when we pray in the spirit. और अगर हमने जो है उससे जोर लेना है, जो अपने कुव्वत को पाना है, तो हमने दुआ करनी है। Yeah. So the more we pray in the spirit, the more he strengthens us. और अगर हम बहुत ज्यादा अपने आप को दुआ में ठहराएंगे तो हम बहुत ज्यादा कुव्वत को, जोर को, ताकत को अपनी जिंदगियों में हासिल करेंगे। And that is why one of the assignment of this session, which we're about to end, one of the assignment of this session is for this week, practice praying more in the spirit. और जो इस सेशन की मैं आपको एक असाइनमेंट यानी एक होमवर्क देने को जा रहा हूं, वो ये है कि आपने अपनी जिंदगी में जो है वो दुआ की प्रैक्टिस करनी है और होली स्पिरिट को रिसीव करने की प्रैक्टिस करनी है। Yeah. So even if it's very little, practice using it regularly. और ये एक बोझ है कि आप इसको बार बार जब दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जरूर होली स्पिरिट को हासिल करेंगे। Yeah. It's just, it's like the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit that we receive, it works like a dynamo. क्योंकि जब हम खुदा के रूह को अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो आप उसको एक कुव्वत, एक जोर की तरह आपने उसको फील करना है। Like a dynamite. It's explosive, it's self-generating. The more we do, the more it gives us. और आप अपनी जिंदगी में एक नई ताकत को, एक नए जोर को, एक नई कुव्वत को और एक नई जिंदगी को फील करेंगे कि जब आप रूह कुदस को अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। Right. So it's a good practice that you pray in the spirit every single day. Use it every day. और आपने जो है हर रोज जो है वो दुआ करनी है रूह कुदस को अपनी जिंदगी में हासिल करने के, और दुआ जो है वो एक प्रैक्टिस है। और जितनी दफा आप दुआ करेंगे, जितनी बार दुआ करेंगे, खुदा का रूह आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। You see, one of the reasons why I haven't been sick in a very long time is because of this practice. क्योंकि हम बहुत जो है अपनी जिंदगी में हमारे अंदर बहुत देर से जो है वो रूह कुदस नहीं काम कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा है? वजह ये है कि हमने उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए प्रैक्टिस नहीं की। Yeah. So we know that the Holy Spirit is our helper. We know that He's our comforter. We know that He's our strengthener.
क्योंकि आज हमने सीखा है कि रूल कुदस जो है वो हमारा हेल्पर है, मददगार है। रूल कुदस हमारा कंफर्ट है, वो हमारी रहनुमा है, मददगार करता है। और तीसरे नंबर पे हमने सीखा है कि रूल कुदस हमें जोर देता है। Amen. Amen. The fourth ministry of the Holy Spirit is that He is our teacher. और पहले तौर पर हम ये सीखेंगे कि रूल कुदस हमारा उस्ताद है। Right? And so even the scriptures, He comes to teach us the scriptures. And not only the scriptures, He comes to teach us about the things of God. क्योंकि वो हर चीज के बारे में हमारी रहनुमाई करता है, तो इसलिए वो हमारा उस्ताद है। Yeah. The more we get closer to Him, the more we get closer to Him, the more He teaches us about who Jesus is, the more He teaches us about who God is through the Word. और हमें इसके जरिए और रूल कुदस के बारे में सीखते हैं। Yeah. So the Spirit of God, we wouldn't know the fullness of God, or our knowledge of God will be very little without uh without the revelation that the Spirit of God brings us. So as we spend time with Him and we spend time in the Word, He reveals Jesus to us. क्योंकि जब हम खुदा के रूह में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, हम इसके साथ अपने वक्त को गुजारना शुरू कर दे देंगे, तो हम यीशु मसीह की जो है वो क़यामत के बारे में सीखेंगे, हम यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में सीखेंगे, और खुदा के बारे में जो है वो जानना शुरू हो जाएंगे जब खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में काम करेगा। So we see in the book of John that He would teach us all things. That's what John tells us. His role is to teach us of all things. क्योंकि हम यूहन्ना की इंजील में भी सीखते हैं कि वो हमारा उस्ताद है। Right. So we've seen all those. The next one I want us to look at is that he. So we've seen that He's a strengthener. He's our teacher. He's our helper. We Yeah. also see that Yeah. He comes as an advocate, someone who provides an advocacy, like a legal representative. आमेन। कि अब हमने सीखा है कि वो हमारा जोर है, वो हमारा मददगार है, वो हमारी रहनुमाई करता है। और नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि वो अदालत करने वाला है। You know, because in the realm of the Amen. spirits of Satan. Okay. प्लीज जो भी क्लास में आता है अपना माइक म्यूट किया करें ताकि क्लास में डिस्टर्ब ना हो। यस पास्टर आइजक। So in the realms of the spirit, the spiritual world is legalistic. There are laws in the spirit realm. In the kingdom of God and in the spirit realm, the realm of the spirit, there are laws in the spirit. क्योंकि हम खुदा की बादशाहियत में भी जो है वो खुदा के रूह को महसूस करते हैं, और हम इस खुदा के रूह के बारे में जो है वो मजीद And that's why we need the Holy Spirit as our advocate or a lawyer. He comes as a lawyer to help us navigate the realm of the spirit. क्योंकि हमने जो है वो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क़यामत के बारे में, जो खुदा की बादशाहियत के बारे में सीखते हैं कि वहां पे हमें जो है आएगा और हमारे लिए जो है वो एक वकील
जरूरी है। क्योंकि जब भी हम एक अदालत में पेश होते हैं तो एक वकील हमारे साथ होता है जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारा साथ देता है। और होली स्पिरिट जो है वो हमारे लिए एडवोकेट यानी एक वकील के तौर पर हमारे साथ होंगे। हालेलुया, आमेन। And I'll give you the scripture for that is 1 John chapter 2, verse number 1. 1 John chapter 2, verse number 1. Okay. Chapter 2, verse 1. verse 1. verse 1. verse 1. Oh. Chapter Amen. 2, verse 1. आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। आमीन। Amen. So that's 1 John chapter 2, verse 1. It shows us that we have an advocate with the Father, right? Jesus Christ the righteous. The same ministry of advocacy that Jesus established, or same office of advocacy that Jesus does for us, the Holy Spirit does the same thing for us. आमीन। कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जो है वो सेम वही काम हमारे लिए, कि जब हम गुनाह में होते हैं तो हमारा मददगार कौन होगा उधर? यीशु मसीह हमारे लिए एक एडवोकेट का जो है वो किरदार अदा करेंगे। और इस दुनिया में रहते हुए हमारे लिए एक एडवोकेट यानी एक वकील का किरदार रूल कुदस अदा करता है। And then lastly, that the Holy Spirit is a counselor. He's our counselor. और आखिर में हम देखेंगे कि रूल कुदस जो है वो एक मशवरा करने वाला भी है, एक मशीर भी है। Yeah. So what is the role of a counselor? What does a counselor come to do in our lives? और वो किस तरह एक मशीर के तौर पर हमारी जिंदगी में आ सकता है? Yeah. So if we look at Isaiah chapter 9, verse number 6, we'll just round up. वर्स Isaiah chapter 9, verse number 6. Isaiah Yeah, chapter 9 verse number 6. verse 6. ओके। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आमेन। Amen. So can we see? It says, his name shall be called Wonderful, not Wonderful Counselor. You know, when we read the scripture, because of the punctuation, if you don't read it carefully, it say Wonderful Counselor. It's not Wonderful Counselor. It's Wonderful Counselor, Mighty God, right? Everlasting Father, आमेन। Prince of Peace. And so Counselor is one of the ministry of the Holy Spirit in our lives. और हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमने देखा है कि उसका नाम अजीब, मुशीर यानी मुशीर, मशवरा देने वाला, आपकी काउंसलिंग करने वाला होगा। और इसी तरह जो रूल कुदस है वो हमारी जिंदगियों में, इस दुनिया में रहते हुए हमारा मुशीर है, और वो हमारी काउंसलिंग करता है। You know, sometimes people want counseling. They want to talk to everyone apart from the Holy Spirit. But the first person you want to take counsel from is the Holy Spirit. यस, क्योंकि आप देखते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए लोग जो है वो हर एक से मशवरा करने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगियों में कोई काम करना है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसका मुझे मशवरा दे। नहीं, हमें सबसे पहले जो है वो रूल कुदस को अपना मुशीर बनाना चाहिए, अपने आप को दुआ में ठहराना चाहिए, और रूल कुदस की रहनुमाई में उससे मशवरा लेना चाहिए। Amen.
And so we only have 2 minutes. We don't want to go over the time. And so we will round this session up. But we've looked at who is the Holy Spirit, his ministry in our lives. We've also explored the 7 ministry of the Holy Spirit in our lives. और अब मेरे पास बिल्कुल 2 मिनट रह गए और मैं एक दफा पीछे से सारा रिवीजन करूंगा कि रूल कुदस की क्या खिदमत है हमारी जिंदगियों में। उसको जरा 7 खिदमत जो है वो मैंने रूल कुदस की आपके साथ शेयर की है। We've looked at his personality. और हमने देखा है कि वो एक शख्सियत है। And we've looked at his role in our lives. और वो हमारी जिंदगियों में एक अहम किरदार अदा करता है। We've looked at all the relevant scriptures that shows all of these things. और हमने जो है वो इन हवाला जात में भी देखा है और देखते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करता है। And so these scriptures are foundation for us to build up in our individual study spaces. और हमने इन जो हवाला जात में पढ़ा है कि वो हमारी जिंदगियों में जो है वो हमें मजबूत बनाता है, एक फाउंडेशन, एक बुनियाद बना रहा है रूल कुदस को हमारी जिंदगियों में आने के लिए। Yeah, and we've seen that the Holy Spirit, the more we study about the Holy Spirit, the more he manifests in our lives. और हमने जो है आज रूल कुदस की जो है वो तालीम को हासिल किया है और हमें जो है वो और ज्यादा हिकमत दनाई जो है वो रूल कुदस को हासिल करने के लिए मिली है। So that's all for this session today. Next week we'll pick another aspect of the Holy Spirit to go into it further. आमेन। और अब जो है वो हमारा सेशन क्लोज हो चुका है क्योंकि 9:30 हो गए और अगले सेशन में हम जो है वो मजीद होली स्पिरिट के बारे में सीखेंगे कि जो हमें खुदा के बाप के करीब लेके आता है। Amen. So this session comes to an end now because of time. We don't want to keep you for too long. Yes, let's pray, Brother Isaac, for all. So also, we want to pray. Also, please, if you haven't registered, we want to make sure that you register because we want to follow up and make sure that we've got all the right details. Then the certification, we can have the right names and all of that on. So please, if you haven't registered, please do your very best to register for us. The link, I believe, share the link, or there is also one in the chat section. So please do register for us. But let's pray before we go. So Father, यस, पास्टर आइज़िक कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो रजिस्टर्ड जरूर होने चाहिए। आपने अभी भी अगर रखे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं तो नेक्स्ट सेशन में जरूर आपको जो कुछ सिखाया जा रहा है वो आपने। यस पास्टर आइज़िक, ऑल शो द रजिस्टर। all right, wonderful. आमेन। So there is a link in the chat section. Just click on that link and just keep the section for us. Yes. In the section. God bless. So let's pray. Pastor Isaac, I request you, please you send your notes. Please you send your notes. You have notes? You want notes? You want notes as well? Yes. Sorry, who's speaking? Oh, Pastor Amir. Yes, brother. Pastor I have one. Oh, sorry. I have. Who was asking the notes? Pastor Amir or Pastor Malik? Yes. Pastor Malik also said that send me notes. Oh, it's Pastor Malik. Okay. Yes, brother. I have one prayer request for the sheep of well. Yes, please. So please, we've put a link in the chat section. Click on that link, so that we can send you the notes. Yeah, click on that link. Just put your details in. We will make sure that you have it. All right, let's pray, and then we will end this session. So, Father, in the name of the Lord Jesus,
I thank you for ऐ every, बाप यीशु मसीह के नाम से I thank you for every, मैं इन सब के लिए तेरी शुक्रगुजार करता हूँ। I thank you मैं for, इन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता for हूँ each and every one that participated today. और मैं इन सब के लिए जिन्होंने इस क्लास में हिस्सा लिया है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि यहाँ पे I thank you for new revelation of the Spirit. और आप तेरे पाक रूह कुदस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि यहाँ पे मौजूद था। Lord, we declare from now on their knowledge have increased. प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे इल्म को जो है वो और ज्यादा बढ़ाया है। Lord, we declare a deeper revelation of your Spirit in their walk with you. और ऐ खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे पाक रूह कुदस ने जो है वो हमें गहरे तौर पर हमारी रहनुमाई की है। Lord, we declare that even in their closet, that you reveal yourself more and more to each and every one of them. ऐ बाप जो अभी तक तेरे रूह से जो है वो खाली है, मैं यीशु मसीह के नाम से इस बात का दावा करता हूँ कि वो तेरे रूह से भर जाए। Lord, I pray that you will continue to strengthen them, you will continue to raise them, you continue to empower them. और ऐ खुदावन मैं तेरे से मिन्नत करता हूँ कि इनको तू अपने जोर से, अपनी कुव्वत से और अपनी रहमत से भर दे। In the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। Amen. Amen. I know time. I took your time by 5 minutes, and I'm just gonna let you go tonight. But thank you for signing on tonight. Hopefully, we're gonna be together for the next 5 weeks. We're studying and looking through the scriptures. I want to study from you. You want to study from me, and we all building up ourselves in our most holy faith. So God bless you, and hopefully for the notes, give me by Wednesday. I will get the notes over to you. Thank you so much, my dear brother. ओके, गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी कह रहे हैं कि मैंने आपके 5 मिनट ज्यादा लिए हैं, मैं इसके लिए माजरत करता हूँ। नेक्स्ट हम अगले सेशन में जो है वो होली स्पिरिट के बारे में सीखेंगे, आप भी और मैं भी, हम सब मिलकर जो है वो मजीद सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पास्टर